मिजाजे वक्त का मौसम बदलने लगता है, मिजाजे वक्त का मौसम बदलने लगता है, अंधेरा काट कर सूरज निकलने लगता है। अजीब आप है खामोश होके बैठे हैं, नबी के जिक्र से पत्थर पिघलने लगता है। 2 मिनट में आप बोलने लगिएगा। अजहर फारूकी साहब, आपने जो टोपी पहना है वो भी टोपी है। मुफ्ती साहब, आपने जो टोपी जेबे सर किया है वो भी टोपी है। हमारे दीगर अहबाब ने जो टोपियां पहनी है वो भी टोपी है। और ये 46 साल वाले ने जो टोपी पहनी है ये भी टोपी है। हमारे उस भाई ने जो टोपी पहनी है वो भी टोपी है। हमने जो पहना है वो भी टोपी है। मगर दूर से जब लोग कहेंगे तो कहेंगे टोपी है, मगर जैसे ही करीब आएंगे और आने के बाद कहेंगे अजहर साहब ये कौन सी टोपी है, का बरकाती टोपी है। मुफ्ती साहब ये कौन सी टोपी है, का इंडोनेशिया की टोपी है। अकील साहब ये कौन सी टोपी है, का मलेशिया की टोपी है। अलीमी ये तुम्हारी कौन सी टोपी है, अफगानिस्तान की टोपी है। उनसे पूछा जाए कौन सी टोपी है, वो कहेंगे रामपुर मुरादाबाद की टोपी है। उनसे पूछा जाए कौन सी टोपी है, का इमामा बांधने वाली टोपी है। यानी जब दूर से कहा जाएगा एक लफ्ज में सब शामिल हो जाएंगे, मगर करीब आने के बाद हकीकत अपनी जगह रहती है, पहचान बदल जाती है, सिफत बदल जाती है, नाम बदल जाता है, मगर हकीकत नहीं बदलती है। अब बिला मुबालगा मुझे कहने दो, अगर आप उर्दू समझते हो तो अरबी में सुभान अल्लाह कहना। अब बिला मुबालगा मुझे कहने दो, अजहर फारूकी, अजहर साहब और मुफ्ती साहब किबला, पानी जब आसमान से जमीन पर आए उसे बारिश कहते हैं। वही पानी जब जमीन से आसमान पे जाए उसे भाप कहते हैं। वही पानी आसमान से जमा हुआ गिरे उसको ओला कहते हैं। वही पानी गिर के जमीन पे जम जाए उसे बर्फ का टुकड़ा कहते हैं। वही पानी गिर के अगर बह जाए उसे दरिया और नहर कहते हैं। वही पानी गिर कर इकट्ठा हो जाए उसे झील और तालाब कहते हैं। वही पानी अगर घड़े से निकले तो घड़े का पानी, मटके से निकले तो मटके का पानी, बोतल से निकले बोतल का पानी, गिलास से निकले गिलास का पानी, डोल से निकले डोल का पानी, नदी से निकले नदी का पानी, नाले से निकले नाले का पानी, ट्यूबवेल से निकले ट्यूबवेल का पानी, हैंड पाइप से निकले हैंड पाइप का पानी, फ्रीज से निकले फ्रीज का पानी। वही पानी अगर फूल की पत्ती से टपके तो शबनम का कतरा होता है। वही पानी अगर फलों से निकाला जाए तो अर्क होता है। वही पानी अगर आंख से निकले तो आंसू होता है। वही पानी अगर बदन से निकले पसीना होता है। मगर वही पानी अगर इस्माइल के कदम से निकले तो आबे ज़मज़म होता है, और मुस्तफा की उंगली से निकले तो आबे रहमत होता है। एक बार और सुभान अल्लाह बोलिए आप। हाँ, थोड़ी सी ताकत दीजिए, मुझको हौसला दीजिए। अल्लाह का शुक्र है उस बच्चे ने तो मसलके आला हजरत का नारा लगाकर हमको जिंदा कर दिया। हाँ अकील साहब, आप देख रहे हैं ना कि हम लोग मजबूरी है, सफर में रहते हैं, रंगीन कपड़े का इस्तेमाल करना जरूरी होता है। क्या मुफ्ती साहब, जब मैं कुछ दिनों पहले एक जलसे से घर गया, मेरी एक ही बेटी है, कहने लगे अब्बू एक बात कहें। का बोलो। कहा अब आप रंगीन कपड़ा पहन के तकरीर मत कीजिए। मैंने कहा क्यों? बोला आप चूंकि पान खाते हैं ना, बोलते हुए रंगीन कपड़ों पे जो छींटे गिरती हैं उसका छोड़ाना बहुत मुश्किल है। एक काम कीजिए, सफेद कपड़ा पहन के तकरीर कीजिए। मैंने कहा बेटी उस पर तो और दाग नजर आएगा। कहा जितना डेंजर दाग लगाना है लगाइए, हम चुटकी बजा के छोड़ा देंगे। बहुत तज्जुब हुआ, हैरत हुई। हमने कहा बेटी क्या मिल गया तुम्हें कि सफेद कपड़े का दाग छोड़ा दोगी? कहा रंगीन कपड़े में अगर केमिकल लगाएं तो डिस्कलर हो जाएगा, लेकिन सफेद कपड़ा है जिसको साबुन की कंपनियों ने एक केमिकल बनाया है, लगा दें तो एकदम क्लियर हो जाएगा, चकाचक हो जाएगा। हमने कहा बेटी इतने कीमती सामान का नाम क्या?
तुम्हें मालूम कहां से हुआ?